माशाल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। देखें चावल माशाल्लाह बहुत खिले खिले और अलग अलग चावल बने। मिसबा कुन फूड की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बर वक्त नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मटन यखनी पुलाव। इसके लिए हमने गोश्त लिया है, मटन लिया हमने 1.5 kg। ये हड्डी वाला गोश्त है और इसकी यखनी बहुत अच्छी तैयार होती है। 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसे बड़े पीसेस में काट लिया है और 1 गट्ठी लहसुन के लिए जिसे हमने छील लिया और 1 अदरक का पीस लिया है। 1/2 टेबलस्पून सौंफ, 1/2 टेबलस्पून शाही ज़ीरा, 1/2 टेबलस्पून वाइट ज़ीरा। इसमें हमने 4-5 लौंग लिए हैं, 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च, बादियान के फूल और 2 बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, तेज़पात और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। गोश्त को हम कुकर में डाल देंगे। लहसुन और अदरक भी इसमें डाल देंगे। ये प्याज इसी तरह हमने पीस किए हैं, तो ये भी इसमें डाल देंगे, मोटा मोटा पीस इसे काट लिया। और ये सारे मसाले ये भी इसमें डाल देंगे। 1.5 लीटर पानी है, ये भी इसमें डालेंगे। नमक डालेंगे 1 चम्मच। इस पर ढक्कन रखकर इसको हम चूल्हे पर रख देंगे और वेट के घूमने का इंतज़ार करेंगे। गैस ऑन कर दी है और अब हम वेट के घूमने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद हम इसे 20 मिनट तक के लिए पकाएंगे। हमारे 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, तो अब हम पानी चेक करेंगे। यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है कि गोश्त भी गल चुका होगा। हाँ, गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसको गोश्त को अलग कर लेंगे और पानी इसका छान लेंगे। अब हमें राइस के लिए जो सामान चाहिए, 1 किलो राइस है। ये स्टीम राइस है जिसे मैंने 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया है। 3 अदद कटी हुई प्याज है दरमियाने साइज़ की। 1 कप दही, हाफ कप इमली का पानी, पल्प है ये तैयार किया हुआ। 2 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 कप घी और टमाटर का पल्प तैयार कर लिया है मैंने। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए और उसका पल्प तैयार कर लिया। मिसाले हैं हमारे पास। काली मिर्च 1 टेबलस्पून, लौंग 7-8 दाने, 2 दाने ये बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 पीस दालचीनी के, 1 टेबलस्पून भर के ये लाल मिर्च कूटी हुई और 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ। अब चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। फ्लेम ऑन कर लेंगे। अब इसमें हम घी डाल देंगे। प्याज डालकर हम इसको फ्राई करेंगे, ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें से हम थोड़े से प्याज निकाल लेंगे। ये थोड़े से हमने प्याज निकाल लिए। इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये कुटी हुई हरी मिर्च, लहसुन अदरक के पेस्ट को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको भून लेंगे। और इसमें डालते हैं हम ये छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और ये दालचीनी भी इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें ये बाकी के मसाले भी इसमें शामिल कर देते हैं। और ये टमाटर का पेस्ट है, ये भी हम इसमें शामिल करके इसको भून लेते हैं 5 से 6 मिनट तक। साथ में दही शामिल करेंगे। इसको दही को मैंने फेंट लिया।
इसे हम कवर करके छोड़ देंगे 5-6 मिनट के लिए, और ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और ये फ्राई भी हो जाएंगे। पानी खुश्क हो गया, अब हम इसे भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। मसाला फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें मटन डालकर इसको 4-5 मिनट तक भूनेंगे। ये 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। गोश्त फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें ये यखनी शामिल करेंगे। यखनी है हमारे पास 1 लीटर यानी 4 गिलास। तो राइस भी हमारे पास 1 किलो राइस थे। हम इसमें 250 ml पानी शामिल कर देंगे। तो इसमें मैंने 1.25 लीटर पानी इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये स्टीम राइस हैं। साथ ही हम इसमें इमली का पल्प शामिल कर देंगे। ये पानी में उबाल आ चुका है, तो हम इसमें राइस शामिल करेंगे। राइस हमने डाल दिए हैं, अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। तो ये थी 1 किलो स्टीम राइस की रेसिपी, मटन यखनी पुलाव। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते थे वो मैंने आपसे लोगों से शेयर किए। कवर करके हम इसे छोड़ देंगे और पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसको थोड़ा हिला लेंगे, मिक्स करेंगे इसको। पानी इसमें बहुत अच्छी तरह खुश्क हो गया, तो अब हम इसको दम देंगे। दम के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक मोटा सा तवा लेंगे और इसे धोकर गर्म कर लेंगे। तवे को धोकर रखें क्योंकि तवे के ऊपर घी जो होता है ना, उसकी स्मेल पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो दम मैंने दे दिया, अब हम इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पर रखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। 20 मिनट पूरे हो चुके हैं और अब हम देखते हैं इसे। माशाल्लाह खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। देखें चावल माशाल्लाह बहुत खिले खिले और अलग अलग चावल बने। तो अब हम इस पर डालेंगे प्याज। तो हमारी रेसिपी हो गई तैयार, हमारी रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट। तो अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।